अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं रूबी कराची फूड में बहुत ही यम्मी सी रेसिपी लेके आई हूँ बीफ स्टू की, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और यूं ही झटपट से तैयार हो जाता है, झटपट से ही ख़त्म हो जाता है। इसमें ज़्यादातर मसाले खड़े डलते हैं और हम इसमें टमाटर का भी यूज़ किया है। एक बनता है ये हरे मसाले का, लेकिन हमने टमाटर का बनाया। चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हमने एक पैन में कुकिंग ऑयल को ऐड कर लिया है। कुकिंग ऑयल को ऐड करने के बाद इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है, चला लिया है। इसके बाद हमने गोश्त को अच्छी तरह से धो के रखा था, वॉश करा था हमने इसको, ये ऐड कर देंगे, चला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देंगे ताकि गोश्त जो है हमारा पिंक से वाइट हो जाए और जो इसकी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से चलाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे ताकि गोश्त जो है अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये देखिए गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हमने इसमें लहसुन अदरक के 2 टेबल स्पून ऐड करने हैं, चला लेना है अच्छी तरह से। फिर से भुनाई करनी है ताकि लहसुन अदरक की स्मेल जो है ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। साथ ही साथ हमने इसमें प्याज कट करके रखी थी, इसे भी ऐड कर देंगे। प्याज इसमें ज़्यादा डलती है, इसलिए हमने तकरीबन 2 प्याज बड़े साइज़ की कट करी हैं। प्याज का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है स्टू में, जब तक प्याज ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। चलाने के बाद कवर करके रख देंगे ताकि प्याज गल जाए अच्छी तरह से, गोश्त भी गल जाए। गोश्त ने और प्याज ने पानी छोड़ दिया है, जिसे हमने ड्राई करना है, चला लेना है अच्छी तरह से। अभी हमने इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं किए हैं, जो कि हमने ऐड करने हैं। स्पाइसेस में हमने ऐड किए हैं नमक, गरम मसाला, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें और ज़ीरा पाउडर भुना हुआ। ये स्पाइसेस हैं जो हमने स्टू में ऐड करने। चला लेंगे, मिक्सिंग कर देंगे अच्छी तरह से ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं गोश्त में अच्छी तरह से लग जाएं। बहुत अच्छे से खुशबू आने लग गई है, बहुत अच्छी खुशबू होती है स्टू की। चलाने के बाद हमने कवर करके रख देना है थोड़ी देर के लिए ताकि स्पाइसेस की अच्छे से भुनाई हो जाए गोश्त में। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए थे, हमने कवर को हटा लिया है, चला लिया है। अब हमने इसमें टमाटर जो रफली कट करके रखे थे, तकरीबन 3 हमने टमाटर ऐड किए हैं इसमें। टमाटर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मेरे हिसाब से बहुत हैं ये टमाटर। चला लेंगे अच्छी तरह से। अब गोश्त गलाने के लिए हमने इसमें वाइट विनेगर ऐड करना है, जो कि गोश्त की हर रेसिपी में मैं वाइट विनेगर का यूज़ करती हूँ ताकि गोश्त अच्छे से टेंडर हो जाए। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून हमने ऐड कर दिया है, चला लिया है, अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देनी है। अभी हमने पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है गोश्त गलाने के लिए, जो अभी पानी है हमने इसी में ही गलाया है। अभी हमने पानी इसमें ऐड करना है। अभी टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। जब तक हमने साबुत धनिया ले लेना है, इसे दरदरा सा मोटा सा कूट लेना है। इसका फ्लेवर स्टू में बहुत अच्छा लगता है, स्टू की जान होता है धनिया। अगर आपको साबुत धनिया पसंद है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मुझे साबुत धनिया पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने दरदरा सा कूट लिया है, ऐड कर दिया है इसमें। तकरीबन 2 टेबल स्पून है। अब साथ ही साथ हमने इसमें तेज़ पत्ते भी ऐड कर दिए हैं, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है स्टू में, क्योंकि खड़े मसाले डलते हैं इसमें। चला लिया है, मिक्सिंग कर दी अच्छी तरह से, थोड़ी देर के लिए और कवर करके रख दिया है। जब तक पानी ड्राई नहीं होगा स्टू का, तब तक हमने ऐसे ही भुनाई करनी है। अब पानी ड्राई हो गया है तो अब हमने इसमें पानी ऐड किया है, क्योंकि हमने इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया था। तो जब तक हमने ड्राई नहीं किया तब तक हमने पानी ऐड नहीं किया था। अब ड्राई हो गया है तो हमने ऐड कर दिया है ताकि गोश्त जो है हमारा अच्छी तरह से गल जाए। कवर करके रख देंगे ताकि गोश्त गल जाए। अभी काफ़ी पानी है गोश्त में, इसे हमने कम्प्लीटली ड्राई करना है। चला लिया है अच्छी तरह से, मिक्सिंग कर दिए, दोबारा से कवर करके रख देना है।
कवर हटा लिया है। अभी भी पानी थोड़ा सा मौजूद है, ये पानी भी हमने ड्राई करना है कम्प्लीटली। दोबारा से कवर करके रख देना है ताकि जितना भी पानी है ड्राई हो जाए और गोश्त भी अच्छे से टेंडर हो जाए। देखिए पानी बहुत कम रह गया है। अब हमने इसमें गरम मसाले को ऐड कर दिया, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो गरम मसाले में खड़े मसाले ऐड कर सकते थे, मुझे पसंद नहीं है तो मैंने ऐड नहीं किए हैं, इसलिए मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया था। अब हमने इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया ऐड कर दिया है, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है स्टू में। कवर करके रख देंगे। स्टू हमारा कम्प्लीटली तैयार हो गया है। अब हमने कर लेना है डिश आउट एक प्यारी सी डिश में। माशाल्लाह से बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है, पूरे घर में महक रही है माशाल्लाह से खुशबू हमारी स्टू की। डिश आउट कर लिया है हमने। हरी मिर्ची आप साबुत भी ऐड कर सकते थे, मैंने कट करके ऐड करी हैं। अब हम दिखाते हैं आपको स्टू का फाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही यम्मी स्टू तैयार हुआ है। आप स्टू को रोटी, चपाती, तंदूर की रोटी, शीरमाल, चावल, पूरी किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। सबके साथ ही बहुत यम्मी लगता है स्टू। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके से बहुत मज़ेदार से तैयार होता है, झटपट से तैयार होता है, झटपट से ख़त्म हो जाता है। अगर आपको बीफ स्टू की रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारा चैनल रूबी कराची फूड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको बीफ स्टू की रेसिपी। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचती है। दीजिए इजाज़त, अगली रेसिपी तक की। अल्लाह हाफिज़।